में गरीब माँ बेटी का ट्रेन घर। शीतल अपनी बेटी मीनू के साथ रहा करती थी। शीतल का दुनिया में मीनू के अलावा कोई नहीं था। कुछ समय पहले शीतल के पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए मीनू के पालन पोषण की जिम्मेदारी शीतल पर ही थी। शीतल सब्जी बेच के अपना व्यवसाय किया करती थी और अपना घर चलाया करती थी। एक बार मीनू ने शीतल से आके बोला, माँ पता है कॉलोनी में मेरी जो सहेलियां है ना, उनके पास तो बड़े बड़े घर है, लेकिन हमारा कितना छोटा सा घर है। और देखो ना, तुमने इसमें प्लास्टिक लगा रखी है, लकड़ी लगा रखी है, और लोगों के घर तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये बात सुनकर शीतल को थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि शीतल के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बड़ा सा घर बनवा सके। बस उसका पति एक छोटी सी जमीन एक कॉलोनी में छोड़ गया था, जिसमें शीतल ने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। पर शीतल के पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर बना सके, वो भी मजबूत। जब बारिश होती तो उस झोपड़ी में से पानी टपकता, जब गर्मी होती तो बहुत सारी गर्मी लगती। इस बात से दोनों माँ बेटी परेशान थे। एक रात जब शीतल और मीनू अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है और शीतल और मीनू का घर उड़कर कहीं दूर चला जाता है। घर तहस नहस हो चुका था। शीतल और मीनू तेज बारिश में भीग रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। पूरी गृहस्थी भी बर्बाद हो चुकी थी। शीतल के सामने अब ये सवाल था कि वो कैसे मीनू को बारिश से बचाए। जैसे तैसे करके शीतल ने एक घर के छज्जे के नीचे अपनी रात गुजारी, लेकिन सामने अगली रात भी थी। शीतल ने ठान लिया था कि कैसे भी करके आज उसको अपनी बेटी मीनू को छत देनी ही है। वही मीनू भी शीतल से बार बार सवाल कर रही थी, माँ अब तो हमारी छत भी उड़ गई, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम कैसे रहेंगे। माँ मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जिसकी छत उड़ जाती है, मुझे डर लगता है। डरने की बात नहीं है मीनू, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। थोड़ी देर बाद शीतल मीनू को लेकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती है। वहां से वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहां पर उसको एक टूटा फूटा सा डब्बा दिखाई देता है, जो कि कबाड़े में पड़ा हुआ था। उस डब्बे को देखकर शीतल को थोड़ी हिम्मत आती है। वो सोचती है क्यों ना इस डब्बे में ही रात गुजारी जाए। उस टूटे फूटे डब्बे में शीतल मीनू को लेकर वो रात गुजारती है। और जब सवेरा होता है तो शीतल सोचती है क्यों ना इस डब्बे को ही अपना घर बना लिया जाए। उसके बाद शीतल उस डब्बे को अच्छे से साफ करके उसमें अच्छे से कलर करके आसपास सुंदर सुंदर पौधे लगा के उसे बेहद खूबसूरत रूप दे देती है। वो डब्बा इतना सुंदर लगता है कि वहां से निकलने वाले लोग उस डब्बे को देखकर वहीं रुक जाते हैं। फिर शीतल सोचती है क्यों ना इस खूबसूरत से डब्बे में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जाए, जिसमें ग्राहक आके चाय कॉफी पिए, नाश्ता करें। उसके बाद शीतल ऐसा ही करती है। उस डब्बे के छोटे से हिस्से में वो एक छोटा सा काउंटर लगा देती है और छोटे छोटे स्टूल रख देती है। और डब्बे को रंग बिरंगा तो उसने कर ही रखा होता है। डब्बे के आसपास वो सुंदर सुंदर लाइट्स लगा देती है, जिस वजह से उसके छोटे से रेस्टोरेंट में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके शीतल का काम अच्छे से चल पड़ता है, क्योंकि शीतल को खाना बनाने का शौक तो था ही, और अब तो उसने उस डब्बे को इतना सुंदर कर लिया था कि जो भी वहां आता और देखता तो खुश हो जाता। कड़ाके की सर्दी और बारिश में शीतल ने अपनी बेटी को ठंड और बारिश से तो बचाया ही बचाया, और उस कबाड़े के डब्बे को सुंदर सा सजा के अपने लिए काम भी शुरू किया। धीरे धीरे करके शीतल का ये काम चल पड़ा और लोग रेल के डब्बे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने भी आने लगे। इस बात से मीनू भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे डर नहीं था कि उसके घर की छत उड़ जाएगी। धीरे धीरे करके शीतल और मीनू मिलकर उस रेस्टोरेंट को चलाने लगे, और वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलने लगा कि शीतल ने अपनी उस छोटी सी जमीन पर एक सुंदर सा घर भी बना लिया और उसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी। धीरे धीरे करके शीतल और मीनू की गरीबी भी दूर हो गई और अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे।